तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, किसमें ज्यादा आपको उम्मीद है? तीनों की बहुत अलहदा क्वालिटी है। तेजस्वी जी के पास जो है सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान, नए लड़कों में किसमें ज्यादा आपको उम्मीद दिखती है? ज्यादा कम की बात नहीं है। फिर भी अगर आपको अपना एक देखना हो इनमें से रेटिंग में अपने हिसाब से। तीनों की बहुत अलहदा क्वालिटी है। देखिए, तेजस्वी जी के पास जो है सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है, बाकी किसी के पास नहीं है। प्रशांत जी का ये दावा है कि वो सरकार बनवाने का एक्सपीरियंस है, चलाने का एक्सपीरियंस है। उसी तरह से चिराग पासवान मुझे लगता है कि बाहर में ही शायद पढ़े लिखे हैं, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, दिन दुनिया देखा है। उनके पास नीतीश जी को हरवाने का एक्सपीरियंस है। नहीं, देखिए, राजनीति बदल रही है बिहार की, सबकी अपनी अपनी यूनिक क्वालिटी है। हाँ। और ये सारी क्वालिटीज मिल करके बिहार को बेहतर बनाने के लिए प्रशांत किशोर ने, चले मैं इस्तेमाल स्पेसिफिक हो आता तो हूं मैं, अच्छा। प्रशांत किशोर ने आपकी बड़ी तारीफ की। अब वो बीजेपी वाली तारीफ थी, जैसे बीजेपी कर रही थी कि आप पढ़े लिखे हैं, या वो दिल से थी, वो मुझे नहीं पता, वो आप ये तो वही बताएंगे। आकलन कर लेना। लेकिन जो स्टेटमेंट मैंने सुना, वो कह रहे थे कि आप में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और आपको एक तरीके से उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस के अभिमन्यु क्यों बने हैं, कि कुर्बानी देने आप पे जा रहे हैं। आप कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू बनी है, बट आपको लेके वो कह रहे थे कि आप में पोटेंशियल बहुत है, और उन्हें लगता है कि आप एक डायनेमिक। कांग्रेस में अभिमन्यु तो देखिए राहुल जी बने हुए हैं, सारे महारथियों से जो है ना मुकाबला कर रहे हैं। ये संज्ञा और विशेषण तो उनके लिए सही है, मेरे लिए तो नहीं है। दूसरा, उन्होंने तारीफ की है। देखिए, कोई भी इंसान एक बहुत, चलो मैं और स्पेसिफिक करता हूँ। हाँ। बहुत मार्केट में र्यूमर चल रहा था कि क्या कन्हैया कुमार पीके की तरफ जा सकते हैं। आप क्योंकि आइडियोलॉजी लेके बड़ा क्लियर रहे हो, कह दिए, तो चलो आज मैं पूछ ही लेता हूँ। मैं जो है ना कहा कि जब मुझे विचार बदलना होगा ना, हमें प्रोफेशन ही अरे तो क्या पता कह दो कि अपना लेफ्टिस्ट बन के ही हम पीके के साथ भी चले गए, अब लेफ्टिस्ट बन के कांग्रेसिस्ट हो गए, तो आप ये नोट जेनसेस्टिस्ट हो जाओगे। आप ये नोट करके रखिए ना। हाँ, अगर सब ठीक ठाक रहा, आपके दर्शक हमको पसंद किए, तो फिर कभी न कभी बुलाइएगा ना। अरे हम महाराज, हम वीडियो बनाएंगे आप पे। तब जो है कॉलर पकड़ लीजिएगा, गिरवान पकड़ करके पूछ लीजिएगा, क्या जी महाराज बोले थे कि नहीं जाएंगे, चले गए। तो नहीं जाओगे कभी? मैं कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, पीके के पास नहीं जाओगे? कहीं नहीं जाएंगे, कांग्रेस ही रहोगे? ये रिटायरमेंट यहीं से, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट। सिंधिया साहब चले गए, पायलट साहब जाते आते रह गए। बहुत सोच समझ के दे रहे हैं। एक शेर है उनका, अहमद मुश्ताक साहब का, कि मौसमे गुल हो कि पतझर हो, अपनी बला से हम वो फूल हैं, न खिलते हैं न मुरझाते हैं। तय कर लिए हैं जीवन में। हमको भी एक शेर याद आ गया, हाँ, आपकी तरफ से कांग्रेस को, कि तूने अंदाजे मोहब्बत देखी है जाने जा, अंदाजे वफा नहीं। हम वो पंछी हैं जो पिंजरा खोलने भी उड़ते नहीं। बेइज्जत कर दिया भले आपने, मंच पे नहीं चढ़ने दिया, लेकिन हम जाएंगे नहीं, रहेंगे वहीं हम। बेइज्जत, तुम प्यार करो या दुश्मनी, अव्वल तो जो है बेइज्जत और इज्जत एक तरफा आशिक हो गए कन्हैया कुमार। एक आशिकी तो खैर राजनीति में आशिकी का कोई मसला नहीं है, तो एक अलग विषय है। देखिए, मतलब कांग्रेस आपका आजीवन हो गया, ये कुल मिलाकर आपने यहाँ से एक ये बड़ी बात रखी है। जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, किसी पार्टी में नहीं जाओगे इसके बाद? हम जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को वही प्लेटफॉर्म होना है जो प्लेटफॉर्म कांग्रेस पार्टी आज़ादी के आंदोलन के दौरान थी, कि कोई भी देश से प्रेम करने वाला, देश को बेहतर करने का सपना रखने वाला। तो आपको राज्यसभा क्यों नहीं भेज दिए लोग? आप जाते संसद में, आप अच्छा बोलते हो, आपकी आवाज बुलंद करवाते। आज जो पहले से लोग लगे हुए हैं वो नहीं जाएं, हम ही चले जाएं। अरे कहाँ उतना चढ़ के कहाँ कर पा रहे? आज ही राहुल जी कहीं कहे अच्छा, कि तो जो जोर से हेमंता बिस्व शर्मा को जेल भेजेंगे, अंदर से पता नहीं कौन जाके बता दिया आपके यहाँ। एक तो आपके अंदर भी सारे लोग आधे भाजपाई हैं आपके यहाँ पे। हम ही कह रहे हैं कि ये जो है राजनीति में कुछ मिल जाए तभी ईमानदार रहेंगे। नहीं, उससे बुलंद हो जाएगा ना, आवाज बुलंद होगा। अब टैलेंट बहुत है, दिखाने का मौका नहीं मिल रहा। खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलता है, बहुत छक्का मारता है, लेकिन मैदान पे नहीं उतारेंगे, खाली पानी पिला के लाओ। ऐसा नहीं है, अगर बढ़िया टैलेंट है ना, खिलाड़ी का मौका नहीं मिलेगा तो जो है कोच बन करके करेंगे। ठीक है, एक बात बताइए, द्रविड़ जो है खिलाड़ी में जो किए सो किए, कोचिंग में बहुत, सचिन के इतना तो बड़ा नाम नहीं हो पाया, लेकिन अपना टैलेंट जो है कोचिंग में दिखाए ना। देखिए, इंसान को ना मेहनत करना चाहिए। ठीक बात। ऐसे ही अगर कुछ मिल जाए वरदान में तो अलग बात है। अगर अपने पराक्रम से किसी चीज को प्राप्त करना है
तो फिर मेहनत करते रहो। इस मामले में तो मोदी जी का सम्मान करते होगे, आपकी मेहनत करके वहां तक पहुंच गए। हाँ भाई, मेहनत लगता है। वो भी जिस बहुत तरह से आडवाणी जी का लोअर माइक, बैकग्राउंड से आए। हाँ भाई बहुत मेहनत की है। जिस तरह से आडवाणी जी के रथ पे उनका माइक पकड़े हुए थे, हाँ। मेहनत तो लगता है। बट देखिए ऐसा नहीं है कि हम मोदी जी का ना कुछ अच्छा दिखा कुछ मोदी जी। अच्छा नहीं देखते हैं, बट ऐसा ये तो नहीं है। तारीफ वाली चीज है ना कि उन्होंने भी मेहनत की। हाँ। अगर पुराने से देखो, अब मैं तो पुरानी फोटोज देखते ना, अरे आगे कुछ बैठते हो थे। ना हो, सब्र तो रखा। सब्र तो रखा, और देखिए कि सब्र का फल कितना मीठा हुआ कि बिना एमएलए बने ही मुख्यमंत्री बन गए। कितना कमाल बात ये भी है। गजब बात है। लेकिन नहीं, हाँ, लोग यहाँ मुखिया बनने के लिए जो है क्या क्या चप्पल घिस रहे हैं, वो सीधे राज्य का मुखिया बन गए। है भाई, सब्र तो है। और वहाँ देखिए कि अभी मुखिया कहाँ के बने, ऐसा नहीं कि बिहार का बन गए, गुजरात का बन गए, जिसके पास जो है तटीय तो वहीं क्षेत्र पैदा है। हुए थे वो। वही मैं कह रहे हैं, बंदरगाह है, हाँ। ऑलरेडी जो है एडवांस कैपिटलिस्ट स्टेट था। पूरे देश भर में जो है सूरत से ही साड़ी जा रही थी, दुनिया भर में हीरा जो है गुजरात से ही जा रहा था। तो है, संयोग है। ठीक है। उस संयोग का ये है कि माने पहले जो है जब गुजरात में कोका कोला को बैन कर दिए तो जो है अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था, और उसी में जगह जो है वो ट्रम्प को बुला करके नमस्ते ट्रम्प करा रहे थे। तो भाई सब्र तो किया है, ये कैसे नहीं मानेंगे कि सब्र नहीं किया है। ये तो सीखना चाहिए आज के लड़कों को और आज के नौजवानों को कि थोड़ा सा कुछ नहीं मिलता है तो राइट स्वाइप कर देता है। क्या राइट ही होता है ना जी, सब्र करो। बहुत टिंडर चलाए हो आप। नहीं नहीं, चला है तो हम नहीं हैं, लेकिन हम आपको बार बार यही कहते हैं कि रहते हम इसी जमीन में हैं, पूरा कनेक्टेड हैं आपकी तरह एकदम जनता से। ठीक है। ये एक रैपिड फायर से पहले एक लास्ट क्वेश्चन। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आपने दिया था कश्मीर को लेकर इंडियन आर्मी कॉन्टेक्स्ट में। हाँ अच्छा, वो अच्छा वो सवाल आजकल लोग पूछता नहीं है। हाँ, भारतीय फौज, ये 8 मार्च की भारतीय फौज, इंडियन आर्मी। देखिए अब शुभंकर जी, हम आपको अच्छा रेट कर रहे हैं। हाँ। आप थोड़ा ध्यान रखिए कि आप टीवी पे नहीं। हाँ हाँ, चल। आप पहले सवाल पूछिए, लेकिन फैक्ट के साथ पूछिएगा, ठीक, पकड़ लेंगे। चलो मैं पकड़ लेता हूँ सीधे इस पे। हाँ। क्या कन्हैया कुमार ने ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडियन आर्मी जो है वो कश्मीर में रेप करती है? नहीं, मैं आर्मी शब्द इस्तेमाल नहीं किया, आप जाके तो ये क्यों आपके नाम पे चिपकाई है? हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि सवाल क्या मैं सवाल महाराज पे आ आप भी ट्विटर वाला क्वेश्चन में ले नहीं नहीं, मैं आपको महाराज पूरा सही फैक्ट सर्च करके लाए हैं कि फैक्ट नहीं? सहित पूरा रिसर्च सहित है हमारे पास। हम बताते हैं, सुनिए, आप छोड़ दीजिए, हम ही बोल देते हैं, आप बाद में क्रॉस कलेक्शन कर लीजिए, जनता भी कर ले। ये 8 मार्च की बात है। मैं दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पे भाषण दे रहा था। 8 मार्च का दिन आप सब लोगों को पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ठीक बात है। और महिलाओं के न्याय के लिए, जेंडर जस्टिस के लिए, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के ऊपर बात कर रहा था। ठीक है। और एक लंबा हिस्सा था जिसमें मैं बात शुरू किया रवांडा से, कि कैसे जो है रवांडा में रेप को एक वॉर टूल की तरह इस्तेमाल किया गया, और कैसे जो है वहाँ पर एक साथ आर्मी के द्वारा, रवांडा की बात कर रहा हूँ, हजारों महिलाओं के साथ रेप किया गया और पुरुषों को मारा गया। तो स्थिति ये हुई कि जब रवांडा में सरकार बनाने की बात आई तो महिलाओं का रेशियो पुरुषों से ज़्यादा था। ये बात बोला। फिर हमने कहा कि देश में कहीं भी कोई हिंसा होती है तो आपको आपके पहचान के आधार पर जो अत्याचार झेलना पड़ता है तो झेलना ही पड़ता है, लेकिन अगर आप महिला हैं तो आपको डबल अत्याचार झेलना पड़ेगा। मान लीजिए कहीं दंगा हुआ, अगर हम पुरुष हैं तो हमारा जान ले लेगा, लेकिन महिलाएं जो हैं उनके साथ बलात्कार भी किया जाएगा। और जब हम इतनी सच्चाई और बेबाकी से सच्चाई बोल रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पे बात कर रहे हैं, तो हम ये भी बोलेंगे सुरक्षा बलों के द्वारा। ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया। मैं क्योंकि ये अब उसको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो है, मैं आपके सामने खोले बैठा हूँ, मैंने क्या दिखाने आप एक बार कश्मीर में महिलाओं से रेप करते हैं जवान। हाँ, तो ये मतलब आप टीवी वाला दिखाइएगा। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ मैंने सच का की पड़ताल जो है झूठ से कैसे। अरे आपका स्पीच पड़ा हुआ है, ये आपका स्पीच था। हम पूरा स्पीच आपको बोल दिए, हम सुने लेते ना महाराज, अगर झूठ होगा तो खत्म कहानी। पूरा स्पीच सुनिए। हाँ, पूरा से लगा दे रहे हैं। कौन पूरा लगा? कोई टीवी मेरा पूरा स्पीच लगाता है, वो एक ही बार निकल लगाया था जब हम जेल से निकले। अच्छा, इस टाइम दाढ़ी वाड़ी भी नहीं था आपका? आप तो क्या दाढ़ी रखे थे पहले से महाराज? रखे थे, तो जेल से छूट के आए हैं महाराज। जहाँ दाढ़ी नहीं है इसमें, लेकिन अरे 3 तारीख को जेल से छूट के आए, 8 तारीख को भाषण दे रहे हैं। देश के अब सुनिए, तो हम क्या बोल रहे हैं?
कश्मीर के अंदर महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों के द्वारा। हाँ, और इस पे रिपोर्ट है सरकार की, इस पे आर्मी की ये तो आप रिपोर्ट वही है। बात हो गया है ना कि इंडियन आर्मी रेप करती है। नहीं, मैं इंडियन आर्मी नहीं बोला हूँ, हम बोला कि सुरक्षा हम बल कौन हो सैनिकों का सम्मान करते हुए यह बात बोलेंगे कि सुरक्षा। अच्छा, मतलब आप आर्म फोर्सेज के संगठन के बारे में तो जानते हैं, समझता हूं मैं। मिलिट्री होता है, हाँ, पैरा ठीक मिलिट्री है, होता ठीक है, है। ठीक है ना, और हम बोलते हैं आर्म फोर्सेज, ठीक है, हाँ, बिल्कुल सही जनरल बात है, बोल देते बिल्कुल हैं, सही बात ठीक है। है। तो उसमें मैं जो बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोला होता, 10 साल हो गया है सर, आर्मी हमारे ऊपर केस कर देती, हम जेल में होते।